नमस्कार दोस्तों, बीएससी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमजीएसयू के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर के मैथ के पेपर फर्स्ट की ये सेकंड बुक है और उसका ये चैप्टर सेकंड चल रहा है। चैप्टर सेकंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का एक घात संचय, ये चैप्टर का नाम है। इसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन आएगी वो लीनियर कॉम्बिनेशन की आएगी, यानी एक घात संचय। इसकी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, यदि VF एक सदिश समष्टि हो। सदिश समष्टि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। फर्स्ट चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, ठीक है। और इससे पहले मैंने चैप्टर 7 और 8 करवा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके चैप्टर 7 और चैप्टर 8 कर सकते हैं और एंड स्क्रीन से आप चैप्टर 1 कर सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, यदि VF एक सदिश समष्टि हो तथा अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक V के अवयव हों तथा A1 से लेके AN तक F के अवयव हों, तब A1 अल्फा 1 प्लस में A2 अल्फा 2 डैश डैश AN अल्फा n V के अवयव होंगे और वो सदिशों का एक घात संचय कहा जाता है। मतलब इन सभी को जो है लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है तथा इसे जो है इस फॉर्म में व्यक्त करते हैं, i इज इक्वल टू 1 to n ai अल्फा i, और इसे मैंने अल्फ़ा मान लिया है, ठीक है, यानी कैपिटल अल्फ़ा, ठीक है। रूप प्रत्येक अल्फा 1 से अल्फा सदिश होगा एक घात संचय कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। मेन डेफिनेशन मैंने आपको बोल के बता दी है। इसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में अधिक जानने के लिए इसने एक हमें एग्जाम्पल दिया है, तो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। चैप्टर सेकंड, ठीक है। सबसे पहले V3R, यानी हमें तीन अवयवों की सदिश समष्टि दी हुई है, जिसमें A B C या 1 2 3 ये एलिमेंट होंगे। इसमें हमें कैपिटल अल्फा जो इक्वल में होता है वो दिया है, ये है 1 माइनस का 2 5, 1 माइनस का 2 और 5। उसके बाद जो A1 A2 A3 से जिनका मल्टीप्लाई होगा, यानी अदिशों के साथ जिसका मल्टीप्लाई होगा वो है अल्फा 1, A1 के साथ अल्फा 1 यानी 1 1 1, फिर A2 के साथ अल्फ़ा 2 यानी 1 2 3, और A3 के साथ अल्फ़ा 3 जो है वो 2 माइनस 1 और 1, ठीक है, कि एक घात संचय के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसका LC फाइंड करना है। तो LC की फॉर्म ये है, A1 अल्फ़ा 1 प्लस में A2 अल्फ़ा 2 प्लस में A3 अल्फ़ा 3। हमें तीन ही अवयव दिए हैं तो हमें तीन ही अवयव तक इसको लेके चलना है। V3R हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू, ये हमेशा अल्फ़ा क्यों का ये हमने यहाँ पे माना है, और ये हमेशा लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फ़ा के जो है इक्वल में चलेगा, ठीक है। ये इसका जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब हमें वैल्यूज इसमें पुट करनी होंगी। तो A1 सबसे पहले मैं अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जो है, मैं इस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, जो है 1 माइनस का 2 और 5। इसके इक्वल में आएगा A1 अल्फ़ा 1। A1 बड़ा है, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 1 1 1, प्लस में A2 बड़ा है 1 2 3, ये अल्फ़ा 2 की वैल्यू आ गई, प्लस में A3 ये 2 माइनस 1 और 1, अल्फ़ा 3 की वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पड़ी रहेगी। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनका, तो मुझे मिला A1 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 प्लस में A2 2A2 3A3 प्लस 2A2 3 सॉरी 2A3 माइनस का A3 A3, ठीक है। अब ये कोमा में है। अब 1 माइनस का 2 5, ये सेम पड़ी है वैल्यू। इनका एडिशन होगा A1, इसका यहाँ पे A1 आएगा, सॉरी सही नहीं A2 ही आएगा, मैंने गलत बोल दिया। A1 A2 और 2A3 का आपस में एडिशन होगा, A1 प्लस में A2 प्लस में 2A3, इसका एडिशन हो गया कोमा, ये तीन का सेट बनेगा। फिर A1 प्लस में 2A2 माइनस में A3 का सेट बना, फिर एक और A1 प्लस में 3A3 प्लस में A3, ठीक है, ये सेट बन गया। अब हम इन अवयवों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर
जब हम तुलना करेंगे तो इसके इक्वल में 1 आएगा, इसके इक्वल में -2, इसके इक्वल में 5 आ गया। तो हमारी इक्वेशन बनी a1 प्लस में a2 प्लस में 2a3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है a1 प्लस में 2a2 माइनस में a3 इज इक्वल टू -2। फिर a1 प्लस में 3a2, यहाँ पे 3a2 आएगा प्लस में a3 इज इक्वल टू ये 5 आएगा। अब इन तीनों इक्वेशन से मैं a1 a2 की वैल्यू फाइंड करूँगा, तो मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो मिली हुई है। तो मैं वैल्यूज़ a1 की जो वैल्यू a1 a2 और a3 की जो वैल्यू है वो क्रम वाइज लिख रहा हूँ। -6, 3 और 2 है ना, हाँ ये 2, ये इनकी वैल्यूज़ हैं। अब इस वैल्यू को मुझे इस कॉम्बिनेशन में पुट करना है। यहाँ इक्वेशन में इसे 1 मान लेता हूँ, समीकरण 1 से। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये माइनस का अल्फ़ा इज इक्वल टू -6α1 प्लस में 3α2 प्लस में 2α3। ये जो है इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया या एक घात संचय आ गया। इसके बाद जो चीज़ आएगी वो है एक घातीय विस्तृति या लीनियर स्पैन, जो आगे वाले पेजेस में आएगी। लीनियर स्पैन क्या होती है? लीनियर स्पैन वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी पहले तो मैं डेफिनेशन बोलूँगा, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा। मेन डेफिनेशन है, माना VF एक सदिश समष्टि है तथा S इसका एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तब S के परिमित अवयवों के उपसमुच्चयों के सभी एक घात संचयों का समुच्चय S की एक घात विस्तृति कहलाती है और इसे LS से व्यक्त करते हैं। ठीक है, LS में इस टाइप के जो हैं वो अवयव रहेंगे। तो इसने डेफिनेशन में हमें क्या बताया है? लीनियर स्पैन। इसने हमें बोला है सबसे पहले VF है वो एक सदिश समष्टि है। ठीक है, S जो है वो इसका एक अरिक्त उपसमुच्चय है, यानी नॉन इम्पटी सबसेट है। तब S के परिमित अवयवों के उपसमुच्चय, मान लिया कि ABC है वो S के परिमित अवयवों का उपसमुच्चय है कि सभी एक घात संचयों का समुच्चय। यानी मान लो अगर ये एक सदिश समष्टि है तो इसमें जो वैल्यूज़ है वो अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में होंगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे जो है ABC में ले लिया क्योंकि यहाँ पे सदिश आएंगे। इसमें सदिश है तो इसमें भी सदिश ही होंगे, क्षेत्र के अवयव नहीं आएंगे। क्षेत्र के अवयव ABC आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए इसके परिमित अवयव और इनका एक घात संचय, यानी अल्फ़ा A प्लस में बीटा B प्लस में गामा C। इनके जो एक घात संचयों यानी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, इनका जो समुच्चय है S, S की एक घातीय विस्तृति, यानी इनका जो समुच्चय बनेगा वो होगा LS। ठीक है, ये तो S के जो है एलिमेंट थे अल्फ़ा बीटा और गामा। फिर इनका जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया इन अवयवों का तो वो हमें LS मिला, यानी लीनियर स्पैन। ठीक है, तो वो उसकी एक घातीय विस्तृति होगी। इसे LS से व्यक्त करते हैं। LS में किस प्रकार के एलिमेंट होगी? ये LS है, यानी एक घातीय विस्तृति है। उसमें समेशन AI अल्फा I टाइप के एलिमेंट होंगे। जो AI है वो F से मिलेंगे, कोमा जो अल्फा I है वो S से मिलेंगे, यानी जो सदिश है वो हमें S से मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद थ्योरम 2.1 करेंगे हम। थ्योरम 2.1 है कि किसी सदिश समष्टि VF के उपसमुच्चय S की एक घातीय विस्तृति LS S को अंतर्विष्ट करने वाला V की न्यूनतम उपसमष्टि है, अर्थात LS इज इक्वल टू S। यानी जो LS है वो S को कंटेन करने वाली सबसे छोटी जो सबस्पेस है। ठीक है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि पहले तो हमें थ्योरम 2.1 पहले तो हमें एक चीज़ प्रूव करनी होगी कि LS है वो एक सबस्पेस है। ये चीज़ प्रूव करनी होगी, सबस्पेस है वो भी VF की।
ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ हमें प्रूव करनी होगी कि एस है वो इक्वल है एल एस के, ठीक है। तो प्रूफ में हम शुरू करते हैं। पहली जो चीज़ करेंगे, टू शो एल एस इज सबस्पेस ऑफ वी एफ, ये हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने माना, लेट किया अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा दो अवयव है वो मैंने एल एस के ले लिए, ठीक है। दो अवयव मैंने एल एस के लिए। फिर एल एस में किस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं? एल एस में स्मैशन इज इक्वल वन आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई अल्फ़ा आई, और ये मैंने माना है कि वो अल्फ़ा के इक्वल होते हैं। ये एक तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन ए आई ए वन अल्फ़ा वन ए टू अल्फ़ा टू डैश डैश ए एन अल्फ़ा एन की कॉम्बिनेशन होता है। जो ए वन ए टू डैश डैश ए एन है वो हमें एफ से मिलते हैं, और अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू डैश डैश अल्फ़ा एन है जो हमें वो एस से मिलेंगे। इसी प्रकार ए अल्फ़ा तो हमने ज्ञात कर लिया, यानी अल्फ़ा वाला जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब बीटा की बारी, क्योंकि हमें सबस्पेस प्रूव करना है तो ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा वाली कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा तो हमारे पास आ गया, हम बीटा को और फाइंड करेंगे। तो आई वन इक्वल टू एन ए आई बीटा आई, और यहाँ पे मैंने इसको बीटा मान लिया कंप्लीट को। तो ए वन बीटा वन प्लस में ए टू बीटा टू, और प्लस में डैश डैश ए एन बीटा एन। जो ए वन से लेके ए एन तक है वो हमने क्षेत्र से लिए हैं, और बीटा वन से लेके बीटा एन तक जो है हमने एस से अवयव लिए हैं, अरिक्त उपसमुच्चय से अवयव लिए हैं। नाउ शो, अब हम दिखाएंगे कि पी क्यू, ये मैंने दो क्षेत्र के एलिमेंट लिए और ये क्षेत्र एफ है, और अल्फ़ा बीटा जो है मैंने एस से लिए हैं, एल एस सॉरी यहाँ पे जो है एल एस से लिए हैं, लेकिन जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो एल एस से आएगा। हमने थोड़ी देर पहले एक घातीय विस्तृति के बारे में पढ़ा है, तो हमें जो एल एस को है वो प्रूव करना है। अल्फ़ा बीटा वैसे एस से आएंगे, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन जो है ना वो एल एस से होगा, क्योंकि ये देखिए मैंने इसको अल्फ़ा माना है तो ये एल एस का है, इसको बीटा माना है तो ये भी एल एस का है, ठीक है। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये एल एस का है, ये कॉम्बिनेशन भी एल ऑफ एस यानी ये घातीय विस्तृति है। तो अल्फ़ा बीटा जो है वो एल एस के हैं। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं और योग कर दूं, यानी पी अल्फ़ा प्लस में क्यू बीटा, तो वो मुझे एल एस में मिलेगा। ये जो है सबस्पेस की डेफिनेशन से हम बता रहे हैं। अब मैंने इनका योग और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एडिशन और मल्टीप्लाई किया, तो क्यू बीटा इज इक्वल टू पी, इसके साथ ए वन अल्फ़ा वन प्लस में ए टू अल्फ़ा टू डैश डैश ए एन अल्फ़ा एन, इसके योग में आएगा क्यू ए वन बीटा वन प्लस में ए टू बीटा टू प्लस में ए एन बीटा एन। अब मैं पी का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा पी ए वन अल्फ़ा वन प्लस में पी ए टू अल्फ़ा टू डैश डैश पी ए एन अल्फ़ा एन प्लस में क्यू ए वन बीटा वन प्लस में क्यू ए टू बीटा टू प्लस में डैश डैश क्यू ए एन बीटा एन। तो हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा और बीटा है, यानी अल्फ़ा वन से लेके अल्फ़ा एन तक और बीटा वन से लेके बीटा एन तक, ये जो है अरिक्त उपसमुच्चय एस के अवयव हैं, यानी ये सदिश होंगे, ठीक है। तो इनको हमें अलग रखना होगा। पी जो है वो हमें क्षेत्र एफ से लिया है, ए वन से लेके ए एन तक जो है हमने क्षेत्र एफ से लिए, तो ये अदिश है, अदिश का मल्टीप्लाई अदिश ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पी ए वन से लेके प्लस में डैश पी ए वन को मैंने एक्स वन मान लिया, ठीक है। उसी प्रकार पी ए एन को मैंने एक्स एन यानी क्रमवाइज मान लिया, पी ए वन एक्स वन पी ए टू एक्स टू, इसी प्रकार पी ए एन एक्स एन। उसी प्रकार क्यू ए वन को वाई वन प्लस में क्यू ए एन को मैंने वाई एन मान लिया। तो ये जो है सदिश अदिश हैं,
PA1 ये अदिश है, तो मैंने इनको x मान लिया। तो मुझे जो लास्ट में कॉम्बिनेशन मिला वो मिला P अल्फ़ा प्लस में Q बीटा। जो कॉम्बिनेशन था वो मेरे पास आया x1 अल्फ़ा 1 प्लस में x2 अल्फ़ा 2 प्लस में डैश डैश xn अल्फ़ा n प्लस में y1 बीटा 1 प्लस में y2 बीटा 2 प्लस में डैश डैश yn बीटा n, जो कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो मुझे LS में मिलेगा। ठीक है, इन कंडीशन से जो LS है वो एक सबस्पेस हो गई। ठीक है, हमने इसको सबस्पेस प्रूव कर दिया है VF की। अब मुझे शो करना होगा कि S है वो LS के इक्वल है। तो उसके लिए हमें आइडियल में एक चीज़ यूज़ करते थे भी, मान लो किसी को इक्वल बताना था तो हम पहले उसको इसमें कंटेन फिर उसको इसमें कंटेन करवा देते थे। और जो सदिश समष्टि है उसका पांचवा गुणधर्म है कि हमें एक एलिमेंट जो है क्षेत्र से लेते और एक जो अरिक्त समुच्चय से लेते, तो उनका जो एलिमेंट का मल्टीप्लाई है वो हमें समुच्चय से मिल जाता। तो उसी प्रकार हम इसमें यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि LS है वो S में कंटेन करता है, क्योंकि जो S में जो परिमित अवयव है उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है वो LS होता है। यह मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले ही बताया है। अब मैंने माना कि S है उसमें अवयव इस प्रकार है, अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक अवयव है। ठीक है, मैंने एक मान लिया F का, F क्षेत्र है तो उसमें एक गुणनतत्समक मौजूद होगा। तो अल्फ़ा 1 का मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो मुझे अल्फ़ा 1 मिला जो कि LS का आ गया। यानी जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अल्फ़ा 2 का 1 के साथ, तो अल्फ़ा 2 भी मुझे LS में मिल गया, क्योंकि LS है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है S के अवयवों का। डैश डैश अल्फ़ा n का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो अल्फ़ा n और मुझे LS में मिल गया। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो S में जितने अवयव हैं वो सारे मुझे LS में मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि S के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे LS में पहले से मौजूद हैं। यानी S है वो LS में कंटेन कर रहा है, क्योंकि समीकरण नंबर 2 जब हमने 1 और 2 की तुलना करी तो हमने पाया कि LS और S अलग अलग चीज़ नहीं है। बाय 1 and 2 S ही LS है और LS ही S है, यानी ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने ये जो थ्योरम 2.1 है उसे प्रूव कर दिया है। इसके बाद एक डेफिनेशन है दो उपसमष्टियों का एक घातीय योग। तो इसकी डेफिनेशन है यदि W1 और W2 किसी सदिश समष्टि VF की दो उपसमष्टियां हैं तो उनका योग W1 प्लस में W2 से निरूपित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से परिभाषित सेट होता है। यानी जो एक घातीय योग है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जो निम्न प्रकार से परिभाषित जो सेट है वो ये है W1 प्लस में W2, ये निम्न प्रकार से परिभाषित सेट है। यहाँ पे नोट करने वाली जो चीज़ होगी वो ये है W1 प्लस में W2 अल्फ़ा 1 प्लस में अल्फ़ा 2, और अल्फ़ा 1 है वो W1 का है और अल्फ़ा 2 जो है वो W2 का एलिमेंट है। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, मैं इस डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ बता रहा हूँ कि माना मैंने W1 एंड जो W2 है वो सबस्पेस है, दो सबस्पेस है। हालांकि ये हमें दिया हुआ है कि ये सबस्पेस है। इसका मैंने योगदात्मक यूज़ किया W1 का, कोमा इसी का भी मैंने योगदात्मक यूज़ किया W2 का। तो मैंने एक सदिश मान लिया अल्फ़ा 1 जो W1 का है और एक जीरोतात्मक मान लिया W2 का है। दोनों का योग किया अल्फ़ा 1 प्लस में 0, तो वो मुझे W1 प्लस में W2 में मिल गया। यानी अल्फ़ा है वो W1 प्लस में W2 में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि W1 में जो एलिमेंट है अल्फ़ा 1, वो अल्फ़ा 1 जो है वो W1 का एलिमेंट है। तो जो W1 है वो कंटेन कर रहा है
W1 प्लस में W2 में, ठीक है। मतलब ये एक एलिमेंट है W1 का और 1,2 ये एलिमेंट है W1 प्लस में W2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो W1 है वो कंटेन करेगा W1 प्लस में W2, क्योंकि 1 2 इसमें मौजूद है, 1 और 2 इसमें अकेला 1 मौजूद है, यानी पूरा W1 जो है वो W2 में कंटेन कर गया, सॉरी W1 प्लस में W2 में कंटेन करेगा, ठीक है। इसी प्रकार मैंने माना दूसरी चीज़, इसी प्रकार मैंने माना कि 0 जो है वो W1 का है और अल्फ़ा 2 जो है वो W2 का है, तो इन दोनों का योग जो है वो मुझे W1 प्लस में W2 भी मिलेगा, क्योंकि एक घातीय योग की बात करें हम, लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस की हम बात करें हैं यहाँ पे, तो इनका योग जो है वो मुझे इनमें मिलेगा। तो अल्फ़ा 2 जो है वो मुझे W1 प्लस में W2 में मिल गया, अर्थात W2 है वो कंटेन करेगा W1 प्लस में W2 में। सेम वही उदाहरण जो मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले बताया, 2 है वो W2 का एलिमेंट है और 1,2 है वो W1 प्लस में W2 का एलिमेंट है। तो जो W2 है वो कंटेन करेगा W1 प्लस में W2 में, क्योंकि इसमें अकेला 2 एलिमेंट है और इसमें 1 और 2 दोनों एलिमेंट है, ठीक है। ये हो गया सम, हो गया 2 सबस्पेसेस का। इसके बाद एक छोटी सी थ्योरम है कि किसी सदिश समष्टि की 2 उपसमष्टियों का एक घातीय योग भी एक उपसमष्टि होता है, यानी W1 प्लस W2 को भी हमें एक सबस्पेस प्रूव करना होगा। थ्योरम 2.2 इम्पोर्टेंट है, 2019 में आई हुई है, 20 में नहीं आई। थ्योरम 2.2, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें दिया है कि W1, W2 है वो आर टू सबस्पेसेस, सबस्पेस हैं वो स्पेसिस ऑफ VF की 2 सदिश उपसमष्टियाँ हैं। तो मैंने माना कि अल्फ़ा 1 और बीटा 1 जो है वो W1 के एलिमेंट है और A B है वो F यानी क्षेत्र से हैं, तो A अल्फ़ा 1 प्लस में B बीटा 1, अगर ये कंडीशन होगी तभी ये W1 जो है वो एक सबस्पेस बनेगा, और W1 हमें सबस्पेस दिया हुआ है, इसका मतलब ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है पहले से। इसी प्रकार अल्फ़ा 2 बीटा 2 ये W2 के एलिमेंट है, ए बी जो है वो हमें क्षेत्र F से, तो A अल्फ़ा 2 प्लस में B बीटा 2 ये W2 के एलिमेंट, यानी W2 जो है वो सबस्पेस है, ये हमें दिया हुआ है, उसी कंडीशन से हमने लिख दिया। हमें शो क्या करना है, हमें टू शो W1 प्लस में W2 इज सबस्पेस ऑफ VF, हमें इसको सबस्पेस प्रूव करना है, यानी इनके सम को सबस्पेस प्रूव करना है। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि W1 प्लस में W2 जो है वो इस प्रकार होगा, यानी अल्फ़ा 1 प्लस में अल्फ़ा 2, उनके एक घातीय योग की परिभाषा से बोल रहा हूँ मैं, और अल्फ़ा 2 है वो W2 का एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने माना अल्फ़ा 1 प्लस में अल्फ़ा 2 है वो W1 प्लस में W2 का एलिमेंट है। इसी प्रकार मैंने बीटा 1 प्लस में बीटा 2 एलिमेंट माना W1 प्लस में W2 का, क्योंकि हमें सबस्पेस प्रूफ करना है तो A अल्फ़ा प्लस में B बीटा की कंडीशन यूज़ करेंगे, और मैंने माना कि A और B एलिमेंट है वो क्षेत्र F से है, तो मैंने इनका मल्टीप्लाई किया टेकिंग उसी कंडीशन का यूज़ करके A अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा 1 प्लस में अल्फ़ा 2 और B बीटा यहाँ पे बीटा 1 प्लस में बीटा 2 का रोल प्ले कर रहा है। तो जब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला A अल्फ़ा 1 प्लस में A अल्फ़ा 2 प्लस में B बीटा 1 प्लस में B बीटा 2, ये मुझे यहाँ से मिला। अब मैंने इनका सेट बना लिया, ये यहाँ पे सेम पड़ा रहेगा, और इससे मैंने सेट बनाई, यानी A अल्फ़ा 1 प्लस में B बीटा 1, ये एक सेट बना लिया, प्लस में ये A अल्फ़ा 2 प्लस में B बीटा 2, ये मैंने एक अलग सेट बना लिया, जो कि बिलोंग करेगा W1 प्लस में W2 में। ऐसा किस लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि W1 प्लस में W2 जो है वो एक सबस्पेस है, तो A अल्फ़ा 1 प्लस में B बीटा 1 यहाँ से W1 में है, बिलोंग कर रहा है। उसी प्रकार A अल्फ़ा 2 B बीटा 2 W2 में बिलोंग कर रहा है, तो इनका योग जो है वो भी W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा, क्योंकि
अल्फ़ा वन प्लस में अल्फ़ा टू, अल्फ़ा वन W1 का एलिमेंट है, अल्फ़ा टू W2 का एलिमेंट है। अगर अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू का योग कर दिया जाए तो वो W1 प्लस W2 में आ जाता है। तो ये जो चीज़ है वो भी W1 प्लस W2 में आएगी। तो W1 प्लस W2 जो है वो एक सबस्पेस है VF की, बिकॉज ए अल्फ़ा वन प्लस में बी बीटा वन जो है वो W1 का एलिमेंट है और ए अल्फ़ा टू प्लस में बी बीटा टू जो है वो W2 के एलिमेंट है। तो मैंने आपको इसमें जो कंडीशन यूज़ हो रही थी वो मैंने आपको इसमें सारी बता दी है। तो थ्योरम 2.2 तक तो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। थ्योरम 2.2 आज हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में 2.3, 4, 5 और आगे जितनी भी थ्योरम्स हैं जो महत्वपूर्ण होगी वो मैं आपको करवा दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।